Okay, we continue. Hello everyone. It is Kusum this side and KG the Fire with the name. And I'm a forex investor as well as entrepreneur in my journey. Today I'm going to cover a phenomenal topic, which is start with and in the mind. Right. So just write it down the topic in the starting. Be taking notes because notes takers are the money makers. Right. तो notes taken बहुत ज्यादा important है. So just write it down. Start with the and in the mind. ऑल राइट इसके अंदर जैसा बताया मैंने स्टार्ट इन द एंड मतलब हमें हमारा एंड पहले पता होना चाहिए एग्जैक्टली में होता क्या है एवरीवन इज टुकिंग स्टेप्स लाइक जो भी वो काम कर रहे करते जा रहे दे हैव नो आइडिया कि उनका एंड कहाँ होने वाला है या फिर एंड गोल क्या है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट हमारी लाइफ में अगर एंड गोल नहीं है तो हम किस साइड में जा रहे हैं वी हैव डोंट डायरेक्शन वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन कि हम एक्चुअली में जा कहाँ रहे हैं तो जब हमको डायरेक्शन पता होनी चाहिए or for that you have to be a goal card with yourself because mostly I will explain this about this also तो सबसे पहले हमें हमारा एंड गोल पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं भेड़ को देखा है वो कैसे होता है ओनली 5% भेड़ अवेयर होते हैं शिप्स जिनको बोलते हैं जो उनको अवेयरनेस होती है कि वो जा कहाँ रहे एक्चुअली में ठीक है बाकी किसी को भी अवेयरनेस नहीं होती बाकी जो 95 जो भेड़ होती है वो उनके पीछे चलती जाती है ठीक है लोग भी आजकल ऐसे हो रहे हैं अगर उनको पता चल गया कि कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो दे आर लेकिन वन उस भीड़ में ही ऐड होते जाते हैं बट दिस इज नॉट अ थिंग फिर उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता जैसे हाँ फिर ये ऑप्शन आते दे आर फीलिंग इन एग्जाइटी दे आर इन द डिप्रेशन दे आर डूइंग सुसाइड्स एंड ऑल लास्ट थिंग दे आर एंड अप विद नथिंग उनके पास कुछ भी नहीं होता है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है कि वी हैव ए एंड गोल बनाना बहुत जरूरी है एंड मोस्ट ऑफ द फुटबॉलर्स हम लोगों ने देखे हैं जिन लोगों के पास एंड गोल्स थे ठीक है मोस्ट ऑफ द कई लोगों ने अपने चेक्स लिखे हुए हैं अपने हाथों से जिन्होंने वो अचीव भी किए हैं क्यों क्योंकि उनको एंड गोल पता था एंड गोल में भी हमारा कोई छोटा गोल नहीं होना चाहिए एंड गोल में होना चाहिए हमारा बिग गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ ठीक है जब हमारे पास गोल होते हैं तो हमारे पास एक डायरेक्शन होती है ठीक है जस्ट लाइक मैंने गोल लिखा कि आई वॉन्ट टू अर्न $5,000 अ मंथ राइट अभी मेरे पास एक गोल है कि मेरे को $5,000 अ मंथ मुझे अर्निंग्स करनी है नाउ मैं उसी के अकॉर्डिंगली स्टेप्स ले रही होंगी लाइक मेरे स्टेप्स और मेरे गाइडेंस मेरी सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग हो रही होगी अगर मेरे पास कोई गोल नहीं है लाइक आई हैव नथिंग तो मुझे जो भी मेरे दिन में आ रहा है जो भी चीजें हो रही है आई हैव टू डू दैट थिंग्स लाइक मैं वही चीजें कर रही होंगी बट दैट डज नॉट मेक एनी सेंस मेरा पूरा डे वेस्ट चला जाएगा तो अगर हम लोग डे प्लान करते हैं ठीक है डे को डिसाइड करते हैं वॉट एवर स्टेप्स हमको लेनी है वो हम लिखते हैं तो हमारे पास एक पर्पसफुल डे होता है और हमारे पास एक ऐसा डे होता है जिसके अंदर हम प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं सबके पास 24 आवर्स होते हैं एवरीवन नोज लाइक आई हैव 24 आवर्स सागर हैव 25 चंचल सब शुभम सर एवरी सिंगल वन पवन सर सबके पास 24 आवर्स है लेकिन सब अपने 24 आवर्स को डे को एक अलग तरीके से इन्वॉल्व करते हैं एक अलग तरीके से लेते हैं वो क्यों लेते हैं क्योंकि उनके पास गोल सेटिंग होती है उनके पास एक पर्पस है कि मुझे यहाँ पहुंचना है और फॉर दैट आई हैव टू प्लान माई डे लाइक दिस आई हैव टू प्लान माई लाइक डे ये दिस वन तो मैं वो चीज गेट कर पाऊंगा ठीक है ये चीज होती है अभी हम लोग मोस्ट ऑफ दी जो बोलते हैं कि इसके अंदर रिकॉर्गनाइज किया हुआ है या फिर देखा हुआ है साइंटिफिकली कि जब हम अपने गोल्स को राइट इट डाउन करते हैं तो देर इज 33 मोर देन चांस कि हम लोग उसको अचीव कर लेंगे ठीक है क्यों अचीव कर लेंगे अकॉर्डिंग टू माइंड साइकोलॉजी उसके अंदर क्या होता है जब हम कोई भी अपना गोल राइट इट डाउन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग कोई भी गोल राइट इट डाउन करते हैं या हम अपना डे प्लान करते हैं जब भी हम लिखते हैं तो हमारा जो पूरा फोकस है वो निप पे होता है ठीक है कभी भी अगर गौर नहीं किया था करना कि जब भी हम अपना डे प्लान करते हैं और डे लिखते हैं तो हम उसको राइट इट डाउन करते हैं हमारा पूरा फोकस उस निप की तरफ होता है और स्निप की तरफ होने से हमारी अटेंशन जो हमारे हम लोग जो राइट इट डाउन कर रहे हैं उसकी तरफ जाती है ठीक है एंड हम लोग जो हमारा डे प्लान करते हैं देन वो ही कंसिस्टेंटली हमारे माइंड में प्लान हो चुका होता है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है राइट और ऐसा माना जाता है जिन लोगों ने अपने गोल्स राइट डाउन कर रखे वो 1% से भी कम होते हैं लेकिन वो बाकी जो दुनिया होती है उससे 9 टाइम मोर अर्निंग्स कर रहे होते हैं ठीक है तो हम लोग अपना जैसे गोल राइट डाउन करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि किस तरीके से हम लोग राइट डाउन करें तो उसके लिए एक सिंपली वे होता है आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल now that I am whatever you goal
फिर उसके बाद डेट कर सकते हैं डिसाइड, बिकॉज समटाइम्स कोई पीपल लोग चाहते हैं कि वो डेट डिसाइड करे और कुछ लोग नहीं चाहते कि वो डेट डिसाइड करे। इट्स ऑल अपॉन यू। अगर डेट डिसाइड हो जाती है तो एक डेडलाइन हमारे पास होती है और उस डेडलाइन में हमारा काम बहुत जल्दी हो रहा होता है, ठीक है। और अगर डेडलाइन नहीं होती है हमारे पास तो थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आई कैन से, बट डेडलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी गोल्स के लिए। तो वो हम लाइक डेडलाइन डिसाइड कर सकते हैं। सो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम, जो भी गोल है complete it at the 31 December whatever it is from this day, thank you God it's already done। ठीक है, इस टाइप के अगर हमारे पास गोल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वी कैन सी इट, हर टाइम हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, वी कैन टच इट, राइट। हम उसको फील कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको देख सकते हैं। तो हम अपनी पूरी 5 सेंसेस उस गोल्स के अंदर लगा रहे हैं। अगर कोई पर्सन अपने गोल को बार बार देखता है तो उसके हाई चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्टिविटी उसके अकॉर्डिंगली कर रहा होता है, उसका जो काम होता है, उसके एक्शंस होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, राइट। एंड एक और मैं मेंशन, एक और टॉपिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कवर करना चाहूंगी, जो है एक्ट एज इफ। ठीक है, एक्ट एज इफ में क्या होता है कि हम लोगों को डिसाइड करना रहता है कि हम लोग किस टाइप से अपने डे को प्लान कर रहे होते हैं, राइट। एग्जैक्ट इफ में कि मान लीजिए हम लोगों ने अपना डे स्टार्ट किया, ठीक है, डे डिजाइन किया, उसके अंदर हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि लाइक जो मैं चाहता हूँ, ठीक है, वॉट एवर आई रियली वॉन्ट इन माई लाइफ, वो मैं पहले से ही बने जाऊँ, ठीक है। इसके अंदर जैसे वॉट एवर आई थिंक कि मुझे ये बनना है, राइट, तो वो माइंड में पिक्चर पहले से ही क्रिएट हो जानी चाहिए। वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू हैव टू क्रिएट इन योर माइंड, बिकॉज जो भी चीज है वो फिजिकली बाद में आ रही होती है, मेंटली पहले स्ट्रांग हो रही होती है, ठीक है। तो फॉर दैट कि हम उसको मेंटल इमेज में, मेंटल चीज में पहले मैनिफेस्टेशन करें, आफ्टर दैट वो फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन हो रही होती है। तो हमें अपने माइंड के अंदर वो पिक्चर पहले क्रिएट करनी होती है। मोस्ट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी सक्सेस स्टोरीज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जो भी लोग पहले अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लेते हैं, मतलब वो पहले ही वैसे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके माइंड में वो पिक्चर्स पहले से होती है, ठीक है। अगर मुझे एक मिलियनर बनना है तो मेरे को वो माइंड में पिक्चर पहले से क्रिएट करनी पड़ेगी कि मैं उस टाइम किस तरह से एक्ट कर रही होंगी, मैं किस टाइम से अपना, मेरा रूटीन क्या होगा, उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, वॉट एवर, ठीक है। किन्हीं लोगों को एक्ट एज इफ थोड़ा नेगेटिव लगता है, बट दिस मेक्स मी मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर आप वो पहले ही अपनी इमेज क्रिएट कर पाते हो अपने माइंड में, पहले ही वो चीज बन जाते हो जो मैनिफेस्ट नहीं हुई फिजिकली, बट वो ऑलरेडी है, ठीक है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो पिक्चर अगर हम लोग क्रिएट कर पाते तो उसके चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं मैनिफेस्टेशन होने के इन द रियलिटी। तो वी हैव टू क्रिएट अ पिक्चर वॉट एवर वी वॉन्ट इन द फ्यूचर, ठीक है, जो अभी मेनली के अभी नहीं हुआ है लेकिन हम वो चाहते हैं, तो वी हैव टू मेक अ पिक्चर इन आवर माइंड, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को, मतलब हमारी खुद का एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है, दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई वांट टू ड्रीम इन माय लाइफ। मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें, क्या किस टाइप की लाइफस्टाइल मेरी हो रही होगी, कौन सी जगह मुझे ट्रैवलिंग करनी है, कौन सी जगह मुझे घूमना है, एवरी सिंगल थिंग्स यू हैव टू राइट इट डाउन एंड यू हैव टू विजुअलाइज दैट थिंग। विजुअलाइजेशन इज सो पावरफुल, क्योंकि वो उसके अंदर हम सबकॉन्शियस में जा रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल होता है, जो कि रात को ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमें बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना है तो हमें रिपीटेशन करना पड़ेगा। रिपीटेशन किसका? हर चीज का, हमारी उस लाइफस्टाइल का जो हम लोग चाहते हैं, हमारे उस ड्रीम बोर्ड का जो हम लोग चाहते हैं, हमारी वो इनकम का जो हम लोग चाहते हैं। तो वी हैव टू विजुअलाइज एवरी सिंगल टाइम वॉट एवर वी वॉन्ट एंड बी इन द ग्रेटिट्यूड फॉर्म। ग्रेटिट्यूड मतलब जो भी चीज आपके पास है, ठीक है, अगर आप अभी जिन चीजों, अभी आपके पास जो चीज है उनके लिए ग्रेटफुल हो, तो फ्यूचरिस्टिक जो भी चीजें आने वाली होगी वो उनके चांसेस बहुत ज्यादा हाई बन जाएंगे। बिकॉज ऑलमोस्ट सारा वर्ल्ड एक नेगेटिव सिचुएशन में है। ऑलमोस्ट एवरीवन इज गोइंग टू ब्लेमिंग कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। एवरी सिंगल वॉज सेइंग लाइक नेगेटिव, दे आर फोकसिंग ऑन द लैक, ठीक है। अभी लैग पे फोकस करने से क्या होता है, हम दूसरों पे ब्लेमिंग डाल देते हैं, और दूसरों पे ब्लेमिंग डालने से हमारे ऊपर से सारा बोझ हट जाता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, राइट, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बिकॉज ब्लेमिंग कर दी, ठीक है। ब्लेमिंग से क्या होता है, हम लोग एक्शंस भी नहीं ले रहे होते। तो एवरीवन इज इन दिस लाइफ, हमारे सराउंडिंग्स में मोस्ट ऑफ पीपल आर ब्लेमिंग टू अदर्स, लाइक जो अपने सीनियर पे ब्लेम कर रहे होते कि सर आपकी वजह से नहीं हुआ, कुछ अपने डाउन लाइन पे ब्लेम कर रहे होते कि इनकी वजह से नहीं हुआ, बट यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज
आपको ही लीड करना है. लीडर्स लीड बाय द एग्जांपल्स. All right, so you have to lead your team, you have to lead your people, you have to lead your generation. ठीक है, अगर आप एक भी लाइफ को इम्पैक्टफुल बनाने में कामयाब रहे, ओनली सिंगल वन लाइफ, तो वो लाइफ एक को इम्पैक्ट कर रही होगी, एंड यू कैन एबल टू इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग, your each and every single habit is going to be compounding. Whatever books you are reading, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जो भी आप ऑडियोस देख रहे हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती है. आई नो उनके रिजल्ट्स बहुत जल्दी नहीं दिख रहे होते, बट ये बहुत जल्दी नहीं दिख रहे होते, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम तक होते हैं. ठीक है, persons are earning so many rupees in their life, but they are not self aware, they are not able to leading their self, वो खुद को लीड नहीं कर पाते. So that is a very bad things which I have done. And 21 years, like if I'm talking about my mentor Alex Morton. ठीक है, Alex Morton की बात करते हैं. They are in these industries like 10 years ago. शुभम, चलो हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, शुभम ग्रो सर की बात करते हैं. ठीक है, शुभम ग्रो सर ने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की थी. वो एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करते हैं. ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी इतने अच्छे नहीं है, राइट. एंड वो इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम पहले से है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग उनके अंदर क्या है कि वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है. वो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. वो ये नहीं देखते, अभी वो इस मीटिंग में आए, वो ये शो कर रहा है कि वो कितने डाउन टू अर्थ है. बिकॉज अगर वो अपने आप की रैंक को, अपने आप की पोजीशन को बनाए रखते, तो मुझे नहीं सुनने आते. ठीक है, बिकॉज दे हैव अ हम्बल काइंड ऑफ पर्सनालिटी, दे हैव अ लीडिंग लाइक लर्निंग पर्सनालिटी. दैट्स व्हाई दे आर कमिंग ओवर हियर एंड लिसनिंग मी, राइट. तो ये चीजें, इसी वजह से वो इतना अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं. ये चीज उनकी पर्सनालिटी को बताती है. ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था, ही फेस सो मेनी फेलियर्स बिकॉज फॉरेक्स मार्केट, यू नो, फाइनेंशियल मार्केट इज वेरी न्यू फॉर ईच एंड एवरीवन, बट दे डोंट स्टॉप देयर लर्निंग्स. उन्होंने अपनी लर्निंग्स पे फोकस किया, अपने आप को बिल्ड करने पे फोकस किया 3 months विदाउट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स. 3 months उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया इस मार्केट के अंदर, इस मार्केट की पूरी नॉलेज ली, लीडरशिप सीखी, लोगों को ऐसे ग्रो करना है, वो सारी चीज सीखी. वो 90 days का इन्वेस्टमेंट आज उनको इस ऐसी रैंक पे लेके आया जो एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड रैंक है. ठीक है, तो ये चीज एक एग्जांपल है बहुत अच्छी लीडर का जो हमारे साथ है. आई एम सो ग्रेटफुल सर, आप हमारे कॉल में आए. दैट्स मेक अस, मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है. आई कैन नॉट से कि मैं कितनी खुश हूँ. थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो ये चीज मैटर करती है, दैट डिफाइन अ लीडर, कि कौन लीडरशिप में एक्चुअली में है एंड कौन नहीं है, राइट. तो वी हैव टू मेक आवर सेल्फ first of all a humble, a helping, that kind of nature if we can able to build. तो हम जैसे हैं, लाइक ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लाइफ में जैसे हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे. अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे पर्सन चाहिए जो आपके माइंडसेट के हो, तो आपको पहले खुद वो माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे. लाइक मोस्ट ऑफ दी हम लोगों ने देखा होगा कि हम कुछ ऐसे लोगों को हमारी लाइफ में लेके आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता वो कहाँ से आते हैं, बट दे हैव अ good sense, or they have a good humanity, they have a good leadership, and वो ही हमको लीड कर रहे होते हैं, लीड बाय द एग्जांपल्स. so that things अब make a better impact on life. तो जो छोटी छोटी चीज है हम लोगों को, देखो, think big, act small and act now. ठीक है, पहला तो हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, बिकॉज बिग इज नॉट अ ब्लंडर, बिग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वॉट एवर वी हैव टू डिफाइन मेनली पर्पस. लाइक चंचल ने बात किया पर्पस का, चंचल का पर्पस है दे वांट टू सर्व द पीपल, दैट हैव अ वेरी गुड पर्पस. लेकिन उस पर्पस को कंप्लीट करने के पहले अपने खुद को बिल्ड करना पड़ेगा. ठीक है, पड़ेगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, राइट. तो खुद को बिल्ड करना पड़ेगा. अगर हम खुद को बिल्ड कर पाए तो हमें अपने आप को, जैसे नैनो ने बताया कि हम 5 स्टेप आगे आए, उसके बाद हम अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर्स है उनको वो स्टेप दिखाओ कि दैट ये किया मैंने, इससे मैं 5 स्टेप आगे आया. फिर अपने आप को उतना बिल्ड कर लो कि हम 10 स्टेप वहां से जा रहे हो. फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं उनको बताओ कि 10 स्टेप ऐसे होता है, 10 स्टेप्स पे आएंगे. इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होगी एंड बहुत मैसिव लेवल पे जा रही होगी. मेन थिंग आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं कि आपके इंटेंशंस क्या है. जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप काम स्टार्ट करते हो, उससे पहले
अपनी आईज क्लोज करो और देखो कि मैं अगर ये मीटिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ पीछे मेरा इंटेंशन क्या है। आपके इंटेंशंस अगर क्लियर होंगे तो वेरी हाई चांस कि आप एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट दूसरों पे डाल रहे होंगे। एंड आपका वो छोटा सा इम्पैक्ट, आपकी वो छोटी सी लाइन, देर इज अ नो चांस कि हम पूरी चीजें याद रख पाए, लेकिन आपकी वो एक छोटी सी लाइन किसी की लाइफ को चेंज कर सकती है, किसी के लाइफ के थिंकिंग ऑफ वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर सकती है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड देर इज अ वेरी हंग चांस, देर इज अ वेरी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। I know it's take time, but nothing is impossible. Whatever startup mind you have, whatever thinking you have, it's a very very good chance to start now and उसको execute करना। ठीक है, लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट क्या चीज नहीं होती है, वो उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी वजह से वो चीजों को स्टार्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हम किसी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं कोई ऐसे प्लान के बारे में जो एक हाई अमाउंट पे आउट हमको दे सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस माइंड की साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी जिस पर्सन को हम बता रहे हैं। वहां पे क्या होता है, उनके अंदर डाउट से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज नेगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है रेदर देन पॉजिटिविटी। ठीक है, तो उनके माइंड में डाउट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये मुझसे हो पाएगा, ठीक है, मैं ये चीज नहीं कर सकता, या फिर ये डाउट हो जाएगा अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो दैट काइंड ऑफ, ये हमारी कंडीशनिंग कंडीशनिंग होती है जो हमारे पास टाइम से हो रही होती है। क्यों, ये उनकी गलती नहीं है। कंडीशनिंग चेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो रही होती है जब भी हम कोई न्यू चीज स्टार्ट करने वाले होते हैं, हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट मिलती है कि ये नहीं करो तुम फेल हो जाओगे, या फिर यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो नहीं करो। तो हम स्टार्टिंग से ही फ्रॉम आवर पास्ट या फिर हमारे बचपन से हम ये सुन रहे होते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे होगा ऐसे होगा। तो दैट काइंड ऑफ कंडीशनिंग वी हैव, और इस कंडीशनिंग को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा पीपल्स की भी। तो वी हैव टू अवेयर, ठीक है, हम लोगों को अवेयर करना है, और उनकी लाइफ में हम कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं थ्रू आउट जो भी हमारे पास है, वो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज वी हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एवरी सिंगल वन हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, बट हम उनको कैसे अपना सॉल्यूशन दिखा पाते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारी लाइफ में। एंड फॉर दैट हम लोगों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले खुद की प्रॉब्लम्स को एक्वायर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती, बट हम उसको कैसे डील कर रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस टाइम पे जब हम उस प्रॉब्लम्स में होते हैं, वो डिफाइन करता है आपको। ठीक है, और एक बहुत ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज आर कम वेरी वेल वेरी सून। हर लाइफ एक फैक्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है एक पर्सन की लाइफ में 4 टाइम्स ऐसे अपॉर्चुनिटीज आती है जो उसको $1 मिलियन तक लेके जा सकती है। ठीक है, 4 टाइम, नॉट इवन अ सिंगल टाइम, देयर इज अ 4 टाइम, बट एवरीवन इज इग्नोरिंग एंड वो कर देते हैं। एक स्टोरी में सुना चाहूंगी इसके लिए, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल स्टोरी लगी मुझे। एक बार क्या होता है, एक वो होता है, पेट्रोल पंप होता है। ठीक है, वहां पे एक वर्कर काम कर रहा होता है। वहां पे एक मर्सिडीज वैन आती है, वेन्स, ठीक है, मर्सिडीज वेन्स आती है, एंड वो वहां पे पेट्रोल भरवाने के लिए आती है। वो लड़का उसको देख के इतना ज्यादा फ्लर्टिंग हो जाता है, ठीक है, उसको इतना ज्यादा वो अच्छी लग रही होती है कि वो उसको देखते ही जाता है, देखते ही जाता है। तो उसका मालिक बाहर निकलता है एंड वो बोलते हैं कि इसमें कुछ इस अमाउंट का पेट्रोल डाल दो, ठीक है, या फिर जो भी होता है वो डाल दो। उसके बाद वो लड़का उसको बोल रहा, उसको देख रहा होता है उस टाइप से, वो उसको बोलता है कि क्या तुम्हें भी ये कार चाहिए इन फ्यूचर, ठीक है, या तुम भी चाहते हो कि तुम ऐसी कार ड्राइव करो। तो वो लड़का बोलता है हाँ मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसी कार लूँ। तो बोला कि मेरे पास एक वे है जिसके थ्रू तुम ये अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो वो लड़का बोलता है वेरी गुड। वो बहुत खुश होता है, वो उसको कार्ड देके जाता है अपना, और बोलता है कि ठीक है तुम मेरी कार्ड, इस कार्ड पे विजिट करो, यहाँ पे आओ, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी होगी। वो कार्ड लेके वहां से चला जाता है। ठीक है, अभी वो लड़के के पास वो कार्ड होता है, ठीक है, वो कार्ड को देखता है एंड उसके दिमाग में यही आता है कि ये इंसान मेरे को कार्ड क्यों देके गया, ये क्या चाहता है मेरी लाइफ से, क्या ये मुझे हेल्प करेगा, या फिर सिर्फ मेरे को कुछ ऐसा काम तो नहीं करवाएगा जो बहुत गंदा होगा, या फिर ऐसा कुछ तो नहीं कि जो मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरी लाइफ ले लेगा। ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स उनके माइंड में आ रही होती है। तो वो लड़का उस कार्ड को उठा के डस्टबिन में डाल देता है। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद सेम वो कार वापस उस पेट्रोल पंप पे आती है। ठीक है, सेम वही कार उस पेट्रोल पंप पे आती है। वो मालिक उसका बाहर निकलता है, उसको पेट्रोल डालने के लिए बोलता है। एंड द थिंग इज दैट कि वो उसको बोलता है कि तुम्हें ये कार चाहिए। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे ये कार चाहिए। तो वो बोलता है कि 3 साल पहले तुम्हें याद है किसी ने तुम्हें एक कार्ड दिया था जो तुमने डस्टबिन में डाल दिया था। वो बोलते हैं हाँ मुझे याद है, मैंने डस्टबिन में डाल दिया था।
तो बोलते वहीं पे मैं वहां पे स्वाइपर का काम करता था। मैंने वो कार्ड देखा, मैंने वो कार्ड उठाया और मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है। मैं जल्दी से गया वहां पे, उनसे कॉल किया, कॉल पे बात की, फिर हम लोग मिले, उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई कैसे क्या क्या चीजें करनी है। और नाउ आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद मैं उसी चीज में हूँ। अभी उसने बोला कि तुम्हारे पास क्या था जो तुम्हें डर लगा कि तुम वो खो दोगे? कुछ भी नहीं था। तुम अभी भी वो जॉब कर रहे थे, अगर तुम उस टाइम चले जाते तो नाउ यू हैव द लाइफ स्टाइल, नाउ यू हैव द डिजायर कार, वो तुम्हारे कार तुम्हारे पास में होती। ठीक है। नाउ द थिंग इज कि क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, उसका वो एक डिसीजन, वो पॉजिटिविटी, वो चीज सोचने की पावर, राइट। तो उसने वो सोचा एंड वो चीज ग्रैब की, और वो चीज उसकी लाइफ को लीड कर रही है, वो चीज उसको बता रही है कि एग्जैक्टली में उसे कहाँ जाना है। तो इसी टाइप के दो तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, एक पीपल्स आर लाइक एवरी टाइम पॉजिटिव एंड वो एक्शन टेकिंग होते हैं, जो कि एक्शन टेक कर लेते हैं और उस लाइफ स्टाइल को जी लेते हैं। दूसरे होते हैं जो उसी में रहते हैं, अगर उसको वापस भी चांस मिले ना तो वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसका पैराडाइम वैसा ही है। और वो वापस सोचेगा, अभी अभी उसके माइंड में पता है क्या आएगा, अगर मैं उस टाइम कर लेता तो शायद हो जाता, अभी नहीं होगा। राइट, दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। तो वो वापस से उस कार्ड को डस्टबिन में डाल देता है, कोई और उस चीज को ले लेता है और वो वापस से उसी को, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। हम लोगों की सोच को नहीं चेंज कर सकते, बट जो लोग चेंज होने के लिए रेडी हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो चेंज हो और उनकी लाइफ इम्पैक्टफुल बने, हम उन लोगों को ले सकते हैं और उन लोगों को लीड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी इंसान को या फिर किसी भी पर्सन को हम अपने अकॉर्डिंगली नहीं चला सकते, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। बट जो इंसान चेंज होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम एक इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी बने, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इन द एंड वी आर गोइंग टू हेल्प, वी आर गोइंग टू मेक अ इम्पैक्ट, चाहे वो छोटा इम्पैक्ट हो चाहे बड़ा इम्पैक्ट हो, बट वी आर गोइंग टू मेक अ इम्पैक्ट। That's matter a lot. I hope you get lots of value about it. 28 हुए, but I have to speak more about it. Okay, now how can we get miracles in our life? ठीक है, बहुत ज्यादा सुना है कि यार मैजिक्स होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी मैजिक्स के बारे में बात करते हैं कि यस, क्या किसी की लाइफ में मैजिक्स हुए हैं? ठीक है ना, अभी मैजिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नाउ आई वांट टू टेल अ स्टोरी, ठीक है, अबाउट द मैजिशियन, नहीं कॉमेडियन। ठीक है, कॉमेडियन का नाम मुझे याद नहीं है, बट वो बहुत एक अच्छा कॉमेडियन है। उसकी लाइफ में कैसे वो कैसे ने उसने कैसे लीड किया, उसने वो सारी चीजें कैसे ग्रैब की, कैसे वो चीजें उसके पास आई। जब वो एक वो ऑब्वियसली जो भी ग्रेट स्टोरी है वो एक बहुत छोटी सी चीज से स्टार्ट होती है, एज वी नो। उसकी भी स्टोरी ऐसे ही स्टार्ट हुई, उसको नहीं पता था वो एक अच्छा कॉमेडियन है, बट वो एक ऐसे मैकडी में वर्क करता था। ठीक है, मैकडी बोल सकते हैं या फिर कोई ऐसा रेस्टोरेंट पे जिसमें वो वर्क करता था। वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा था उस टाइम पे। ही इज लाइक वेरी स्ट्रगलिंग फेज, एवरीवन लाइक उसके घर के सिचुएशंस अच्छे नहीं थे, सब कुछ बहुत बैड चल रहा था, राइट। बट वो अपना काम करते जा रहा था, करते जा रहा था, करते जा रहा था। एंड ही हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, ही हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स, कि वो मतलब किसी के माइंड में होता है ना कि यार विजनरी जो होते हैं कि हमें ये कुछ करना है, दिस इज नॉट फॉर अस, यहाँ पे मैं बिलोंग नहीं करता, आई हैव टू बिलोंग समवेयर एल्स। तो वही माइंडसेट उनके पास था। तो वो अपनी जो भी सिचुएशन थी उस पर फोकस ना करके उन्होंने सोचा कि मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जिसपे मुझे फोकस करना है और वो फाइंड आउट करनी कि एक्चुअली में वो है क्या चीज। तो उन्होंने यही करना स्टार्ट किया, अपने आप को अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट किया। काम तो था ही उनके पास, साथ में उन्होंने अपने ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने किया किया किया, फिर उनके लाइफ में एक मेंटर आए। मेंटर आना इट्स मीन मैजिक, राइट, क्योंकि अभी हमारे पास एक पर्सन जो है वो हमको डायरेक्शन दिखाने के लिए रेडी है। ठीक है, उनकी लाइफ में एक मेंटर आए, उन्होंने बताया कि यू हैव टू डू दैट थिंग्स। ठीक है, उन्होंने बताया कि तुम्हें ये चीजें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोल डिफाइन किया उनका, उन्होंने बोला कि तुम्हें कितनी अर्निंग्स करनी है। ठीक है, अपनी लाइफ में कितने का चेक चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने 50,000 डॉलर्स का एक चेक अपने नाम पे साइन किया और डेट लिख दी उस पे कि इस डेट को मुझे ये चेक चाहिए। ठीक है, फिर उसने वो अपने चेक को कुछ कवर अप करके अपनी पॉकेट में रखा हमेशा के लिए। ठीक है, अभी उन्होंने बोला कि अभी तुम्हें अपनी स्किल्स पे वर्क करना है। स्किल्स पे वर्क करवाया 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 करवाया, बाद में पता चला कि ही इज अ गुड कॉमेडियन। जब वो स्किल्स पे वर्क कर रहे थे तो वो लोगों को हंसाता था, उनके टीम मेंबर्स को बहुत ज्यादा फनी मोमेंट क्रिएट करता था। तो सब लोगों को लगा कि सब लोगों ने फिर अप्रिशिएट करना करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप कोई काम स्टार्ट करते हो ना और वो अच्छा होता है तो लोग आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा
जो आपको अच्छा लगता है वो मत करो। कभी कभी जो लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, जो लोगों को सुनना अच्छा लगता है, जो कंज्यूमर को चाहिए, ठीक है, बिजनेस माइंडसेट से बात करते हैं, जो कंज्यूमर को चाहिए वो लेके आओ, राइट। तो जो कंज्यूमर को चाहिए, कंज्यूमर को अच्छी लग रही थी वो सारी कॉमेडियन की चीजें जो हो रही थी, तो उनके मेंटर ने बोला कि नाउ यू हैव अ थिंग जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें इस पे वर्क करना चाहिए, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो उसने अपनी कॉमेडियन पे स्टार्ट किया, उसने स्क्रिप्टिंग लिखना स्टार्ट की, कुछ कुछ जोक्स बनाए अपने, और छोटी सी स्टैंड अप कॉमेडी से अपना स्टार्ट किया। स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर उसने अपनी जर्नी को खत्म नहीं किया, क्योंकि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी लीड एवरी सिंगल थिंग, कंसिस्टेंसी मेक एवरी सिंगल थिंग्स इन आवर मैनिफेस्टेशन। तो उसने स्टार्ट किया कंसिस्टेंसी से, और आफ्टर 1 ईयर, 1.5 ईयर, उसी डेट पर उसको एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने वो चेक दिया, ठीक है। ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन उनके वर्क एथिक, एक्शंस, उनके स्किल इंप्रूवमेंट, उनकी कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों की वजह से वो चीज मैनिफेस्ट हुई और उनको वो उस टाइम पे मिली। तो दैट इज अ मिरेकल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो फुटबॉलर्स है उन्होंने भी अपना कुछ, फुटबॉलर्स जो भी होते हैं गेम प्लेयर्स, वो क्या करते हैं, जब भी कोई काम स्टार्ट करने वाले थे, मैच स्टार्ट करने वाले थे, वो एक अपनी इमेजनरी बना रहे थे जिसमें वो गोल पुट करने वाले होते हैं, और गोल जब तक कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, उनके माइंड में कंप्लीट नहीं होता, वो उस टाइम तक उसको विजुअलाइज करते हैं, और जैसे ही वो गोल क्लिक होता है वो गेम स्टार्ट कर देते हैं। एंड व्हाट द थिंग, यस, उनको पहले बिलीव हो गया, उनको पहले इमेज कर लिया कि ये चीज हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। जब डाउट्स, इनसिक्योरिटी कब आ रही होती है, जब हमको पता होता है कि ये नहीं होगा, लेकिन जब पहले ही बोल रहे इट्स ऑलरेडी डन, तो क्या क्या डाउट्स आ रहे होंगे, क्या इनसिक्योरिटीज आ रही होगी, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, नेवर, बिकॉज हमको पता है वो सारी चीजें वही है। एक और चीज, आस्क एंड इट्स गिवन। जो भी चीज हम लोग सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, वो वहां पे ऑलरेडी होती है, ठीक है। आई सेड कि मुझे कार चाहिए, ठीक है, लेट्स एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, वैसे मैंने कार के एग्जांपल्स नहीं लिए कभी, लेते आज, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे ये कार चाहिए, ठीक है। अभी सोच रहे तो टेस्ला सोचते हैं ना, क्या जाता है नहीं, मैंने सोचा मेरे को टेस्ला चाहिए, ठीक है, अभी इंडिया पे नहीं चलती तो बाहर जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। तो आई थिंक कि मुझे टेस्ला चाहिए, अभी मैंने बोला, अभी विद इन 10 सेकेंड वो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है उसका। नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उस एनर्जी को, जो भी वो फीलिंग है, उसको ग्रैब करके रखूं कंसिस्टेंसी से, ठीक है। मोस्टली हम लोग चीजें मांगते हैं, लेकिन हम उसी के लिए नेगेटिव हो रहे होते हैं, तो वाइब्रेशंस जो है यूनिवर्स में, वो डबल वाइब्रेशंस आ रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हो कि आपको चाहिए, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि मुझे, मैं ये नहीं कर सकता। तो मिक्स वाइब्रेशंस नहीं भेजना है हमको, एक सिंगल वाइब्रेशन भेजना है, यस इट्स ऑलरेडी डन। तो वहां पे वो चीज, और आफ्टर 2 to 3 years योर कंसिस्टेंसी, योर वर्क एथिक्स, वो चीज आपको मैनिफेस्ट करवा देगी, क्योंकि यू हैव अ फीलिंग, यू होल्डिंग द फीलिंग एवरी टाइम यू आर गोइंग टू सी इट। आपने वो माइंड में पिक्चर क्रिएट कर ली कि वो पहले से ही है, तो वो चीज पहले से ही है, बट एवरी सिंगल थिंग टेक्स टाइम टू मैनिफेस्ट, ठीक है। द लॉ ऑफ जेस्टेशन, कि हर चीज को रियलिटी में आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वो मैनिफेस्टेशन अगर हम कंट्रोल करके रखते हैं तो वो हमको वो चीज मिलती है। लाइक फॉर मी, नैनो से बात करना, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, आई नेवर एक्सपेक्टेड, बट आई हैव होल्डिंग दैट फीलिंग, कि मैंने वो होल्ड करके रखा वो फीलिंग, एंड द थिंग इज डन, वो मैनिफेस्ट हो गई। नाउ साना इज विद मी, दैट वाज लाइक, एंड बहुत ज्यादा हर चीज, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स, हम लोग अगर हम लोग पॉजिटिव होते हैं, हमारी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो ब्लेसिंग्स हमारे वे में आ रही होती है, हम वो सारी चीजें, हम वो सारी ब्लेसिंग्स अपने अंदर ले रहे होते हैं, जो चीजें हमको चाहिए। Now, I hope I speak a lot and you get lots of value. Thank you so much for being with us and तक बने रहने के लिए, and hope you get lots of value. Thank you, thank you, thank you so much, guys.